गौरव दिवस जो पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मनाया जा रहा है, उसी के क्रम में चर्चा मैं आपके साथ करने के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भारत रत्न, देश के प्रथम कानून मंत्री, संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने भारत के नागरिकों को अभूतपूर्व शक्ति प्रदान करते हुए एक ऐसा संविधान दिया जिसके बलबूते आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सफल लोकतंत्र है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी, जिसका पूरा इतिहास भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के दर दर पर अपमान करने के लिए जाना जाता है, चाहे संविधान सभा में बहस के दौरान कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे, जिसमें वर्तमान में अगर मैं चर्चा करूं तो जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से जैसी कैंसर रूपी बीमारी काशी के लोकप्रिय सांसद माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद खत्म की गई। लेकिन यह उल्लेखनीय है कि संविधान सभा में 370 के प्राविधान को करने के जो सबसे ज्यादा खिलाफ थे वह भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे। लेकिन उनकी बातों को उस समय कांग्रेस के नेतृत्व ने अनसुनी किया। दूसरा, देश का विभाजन हुआ और विभाजन के पश्चात जो वर्तमान का पाकिस्तान और बांग्लादेश है, वहां पर रहने वाले वहां के अल्पसंख्यक, चाहे वह हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई बंधु हो, चाहे जैन बंधु हो, उनके पुनर्वास के लिए संविधान सभा में चर्चा हुई थी, इसका प्रावधान करने की चर्चा हुई थी। लेकिन सरकार जब कांग्रेस की पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अगुवाई में बनी तो उसके बाद इस पर कदम नहीं उठाया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कानून बना, वो सरकार बनी तो यूसीसी का प्रावधान लाया गया, जो अपने आप में जो इन देशों में बहुत प्रकार से पीड़ित किए जा रहे थे, वह भारत में आए और उनको नागरिकता प्रदान करके उनको सम्मान से जीवन जीने का अवसर प्रदान किया जाएगा। यह भी कहना है कि बाबा साहब का जो जन्म स्थान है, चाहे उनकी निर्वाण स्थली है, चाहे दीक्षा भूमि है, चाहे शिक्षा भूमि है, सभी पांचों स्थानों का भारतीय जनता पार्टी की, चाहे मध्य प्रदेश की राज्य सरकार रही हो, चाहे केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद, इन पांचों स्थानों का विकास करके पंचतीर्थ के रूप में इनको डेवलप करने का काम किया गया। कांग्रेस पार्टी कभी जाति की बात करती, उनके जो युवराज हैं उनके बयान सुनो, उनके भाषण सुनो तो लगता है कि वो दलितों के, पिछड़ों के बहुत बड़े हमदर्द हैं। लेकिन मैं आज यहाँ काशी की धरती से कह सकता हूँ, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के सबसे बड़े दुश्मन कांग्रेस पार्टी है। उनके नेता रहे हैं, जो वर्तमान में नेतृत्व कर रहे हैं वह हैं। इसलिए आपको यहाँ पर यह बताना आवश्यक है कि आरक्षण व्यवस्था को सबसे पहले नाकारने का काम किसने किया, तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया।
मंडल आयोग की सिफारिशों को ठंडे बस्ते में डालने का काम अगर किसी ने किया तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी और श्री राजीव गांधी जी ने किया। आरक्षण से वंचित रखने का काम और पाप के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के अलग अलग समय के नेतृत्व जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जब श्री बीपी सिंह जी की अगुवाई में केंद्र में सरकार बनी, बाबा साहब को पहले भारत रत्न नहीं दिया गया था। भारत रत्न तब दिया गया जब भाजपा के समर्थन से केंद्र में सरकार बनी, तब बाबा साहब को भारत रत्न प्राप्त हुआ था। आज जिस संविधान की दुहाई देने का काम कांग्रेस के नेतागण करते हैं, उन्होंने संविधान की हत्या समय समय पर की। इस देश के लोकतंत्र को नकारते हुए देश में आपातकाल की बेड़ियां किसने डालने का काम किया? तो वह कांग्रेस पार्टी है। देश के अंदर 88 बार चुनी हुई राज्य सरकारों को बर्खास्त करने का काम किसने किया? तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में जब देश पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार हमारी चल रही थी, तो परमाणु शक्ति संपन्न भारत बनाने का काम पूज्य अटल जी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली सरकार के समय हुआ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद और देश के पूर्व राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक देश 5 वर्ष में एक बार चुनाव की कमेटी बनी, उसका भी विरोध किसने किया? तो कांग्रेस ने किया। आजादी के बाद से 1967 तक लगातार देश के चुनाव और राज्यों के चुनाव एक साथ होते थे। मैं केवल आप सबके सामने हम संविधान गौरव दिवस मनाते हुए यह बात आप सबसे करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान की सच्ची पुजारी है। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद चाहे देश में चाहे विदेश में बाबा साहब से जुड़े हुए जो स्थान थे उनको स्मारक के रूप में, उनको तीर्थस्थल के रूप में विकसित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। संविधान की हत्या करने का काम और सर्वाधिक संविधान में संशोधन करने का काम कांग्रेस की नेतृत्व वाली सरकार ने किया है। हमने जो संशोधन किया, हमने जम्मू कश्मीर से 370 और 35A को हटा करके देश के कहिए भारत के माथे की जो मणि मुकुट मणि है जम्मू कश्मीर, उस जम्मू कश्मीर जहां पर स्वयं बाबा साहब भी नहीं चाहते कि 370 अनुच्छेद वहां पर लागू हो, उसको खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बाबा साहब की हार्दिक इच्छा थी, जब तक देश की आधी आबादी को बराबर का अवसर नहीं मिलेगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। बाबा साहब के स्वप्न अधूरे भाजपा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है पूरे, और उसी के क्रम में 33% महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण का कानून देश में बन चुका है। और आने वाले समय में हमारी मातृशक्ति भी अपनी हिस्सेदारी सदन में भी और बाकी क्षेत्रों में भी वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का काम कर रही है। संविधान का अगर कहें कि सदुपयोग किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। संविधान का सम्मान किसी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। संविधान का अपमान अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी और उसके तमाम जो सहयोगी साथी उन लोगों ने किया है। आज देश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, गरीबी से मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। ये बाबा साहब की इच्छा थी। जब तक देश से गरीबी खत्म नहीं होगी तब तक देश विकास के उन ऊंचाइयों को नहीं प्राप्त कर सकता, वह विश्वगुरु का स्थान नहीं अर्जित कर सकता जो हमें अर्जित करना है।
आज हम ये गर्वपूर्वक कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए। आज वह सुख की जिंदगी जी रहे हैं। देश की संवैधानिक संस्थाएं मजबूत हुई हैं। भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। निष्पक्षता से विधानसभा, लोकसभा या नगर निकाय या पंचायती राज एक्ट के तहत जो चुनाव होते हैं वो चुनाव संपन्न हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को इन सबसे बेचैनी है। वो लोग देश और प्रदेशों की सत्ता पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं, लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए कि बाबा साहब के संविधान ने या बाबा साहब ने अपने जीवन काल में जो अपेक्षा की थी, कांग्रेस 60 साल से अधिक समय तक शासन करने के बाद भी उसे पूरा नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है उसे पूरा करने का काम हो रहा है और इससे कांग्रेस बेचैन है। उनको लगता है ना हम आज सत्ता में है ना भविष्य में आने पाएंगे, क्योंकि वो जनता की सेवा करके नहीं, जनता में जहर घोल करके, आपस में लोगों को लड़ा करके, तुष्टीकरण करके, जातिवाद करके, देश के दुश्मनों के विरुद्ध जब देश की बात हो तो एकजुट होकर के देश के सभी दलों को रहना चाहिए। लेकिन अगर देश के हमारे वीर वानकुरे सैनिक सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं या एयर स्ट्राइक करते हैं तो उस पर भी सवाल उठाने का काम कांग्रेस पार्टी सहित उनके नेता लगातार करते रहे। भारत के तिरंगे का मान सम्मान सभी क्षेत्रों में बढ़ा है। पहले भारत हथियारों का आयात करता था, आज निर्यात कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मेक इन इंडिया की अनेक प्रकार की योजनाएं, उत्पादन शुरू हुए। हम अब दुनिया के किसी देश के ऊपर निर्भर नहीं। हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें नंबर की है, 3रे नंबर पर हम जल्दी ही पहुंचेंगे। ये बाबा साहब का जो स्वप्न था उसको पूरा करने की दिशा में एक महान महत्वपूर्ण काम है। एक बात मैं और कर दूं, सवाल आपका आवे उससे पहले, अभी कांग्रेस पार्टी ने, आपने देखा होगा पिछले दिनों कितनी नकारात्मक घृणा की राजनीति करते हैं। कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। अभी जब उनका निधन हुआ, केंद्र सरकार ने, प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय शोक की घोषणा की, राजकीय शोक की घोषणा किया, लेकिन उनकी चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई थी। उनके स्मारक बनाने की ढोंग करने वाली मांग कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया। लेकिन अभी कांग्रेस का जो पार्टी का मुख्यालय इन्होंने नया बनाया है, जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मांग की कि अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के प्रति आपकी इतनी श्रद्धा है तो कांग्रेस के मुख्यालय का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम, पूर्व प्रधानमंत्री वह भी है, 10 साल लगातार रहे, उनके नाम करिए, तो वह नहीं किया। आप सबको याद होगा देश के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी का 100 भी कांग्रेस के कार्यालय में नहीं रखने दिया गया। मतलब यह जो छिछली राजनीति करने का काम कांग्रेस पार्टी करती है वह उसके लिए ही घातक है। एक गरीब माँ बाप का बेटा, एक ओबीसी समाज से आने वाला व्यक्ति, एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री कैसे बन गया, यह बात कांग्रेस सहित जो सामंतवादी मानसिकता के लोग हैं उनको बर्दाश्त नहीं हो रही। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और विकसित भारत बनाना हमारा लक्ष्य है। और उस विकसित भारत बनाने के लिए लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भाजपा की जहां सरकारें, जहां भाजपा के सहयोगी दलों की सरकारें हैं, वो अच्छे से काम कर रही हैं और हमें पूरा विश्वास है 2047 तक भारत विकसित बनेगा। इसलिए मैं, और बहुत विस्तृत विषय है, हमारे मीडिया के जो साथी हैं, राठी जी या हमारे धर्मेंद्र जी या हमारे अध्यक्ष जी, आपको एक प्रेस नोट बना करके डिटेल में देने का काम करेंगे। लेकिन मैं आज इतना ही कह सकता हूं कि भारत बाबा साहब के स्वप्न अधूरे
मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा कर रही है पूरे, और पूरे करेंगे हम। कांग्रेस अब इतिहास के पन्ने में दर्ज होने का जो अपराध किया है, पाप किया है, उस ओर बढ़ रही है। हमें लगातार जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। तीसरी बार देश में मोदी सरकार बनी है। जो काम हमने 2 कार्यकाल में किया है वो देश के सामने नहीं, दुनिया के सामने एक उदाहरण नहीं, मॉडल है। जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो पूरे देश के सभी राज्य गुजरात मॉडल लागू करते थे, लेकिन आज जब वह देश के प्रधानमंत्री हैं तो पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाले भारत का मॉडल पूरी दुनिया में लोग अपनाने का काम कर रहे हैं। मेरा इतना ही कहना है। कोई 1-2 सवाल आपका हो। आपातकाल की बात सभी भाजपा के कार्यक्रमों में होती है। एक फिल्म भी रिलीज हुई है लेकिन वो सफल नहीं दिखाई पड़ रही है। आरोप ये लग रहे हैं कि इस तरह की तमाम फिल्में प्रोपेगेंडा मूवी भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश को सच से अवगत करा रही, सत्य का सामना करने का जो विरोध कर रहे हैं उनके पास साहस नहीं। चाहे वह कश्मीर फाइल्स का मामला हो, चाहे इमरजेंसी फिल्म का मामला हो, चाहे गोधरा से जुड़ी हुई गुजरात फाइल्स का मामला हो, ये जितनी भी फिल्में आ रही हैं, क्योंकि लोगों का आकर्षण कई बार फिल्मों से होता है, उसके माध्यम से बहुत प्रचार प्रसार होता है। लेकिन हम यह बात जो आज कह रहे हैं, जो फिल्मों के माध्यम से लोग देख रहे हैं, यह बात हम तब भी कहते थे जब हमारे संसद सदन में एक भी सदस्य नहीं थे, तब भी, जब केवल 2 सदस्य थे तब भी, जब हमारी आज देश और प्रदेश में सरकार है तब भी। कांग्रेस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दुश्मन पार्टी है। उनको चुनाव में हराने का एक बार नहीं अनेक बार पाप किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब चुनाव लड़ रहे थे उनके खिलाफ प्रचार करने के लिए स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी गए थे। वो संसद के अंदर ना पहुंच पाए, संविधान सभा तक में आने से उनको रोकने का अपराध किया गया था। वो तो पश्चिम बंगाल के कोटे से संविधान सभा में आए और अध्यक्ष बने और उन देश को ऐसा संविधान दिया जो दुनिया में एक उदाहरण है। उस संविधान के आधार पर देश के सभी नागरिकों को, जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है, मताधिकार का अधिकार मिला। तो भारतीय जनता पार्टी जो भी बता रही है, जो दिखा रही है, या जो कोई आप भी कुछ दिखाना चाहें अच्छी चीज़ तो आप भी दिखावें। हम अच्छी चीज़ दिखाने में लोकतंत्र का एक तरह से ये चौथे स्तंभ का ही हिस्सा है। फ्री करेंगे इमरजेंसी को, करना रणावत की जो टैक्स फ्री वगैरह तो ये एक अलग बातें हैं, लेकिन हम जो भी चीज़ें हैं बस सबके सामने। राहुल गांधी ने आज रायबरेली से वाइट है आप लोग को। देखिए, श्री राहुल गांधी जी के कारनामों के बारे में भी और उनके पुरखों के कारनामों के बारे में भी मैंने बताया है। ये दलितों पिछड़ों के दुश्मन है। बात करेंगे दलितों पिछड़ों की, करेंगे तुष्टीकरण की राजनीति, करेंगे भारत को कमजोर करने की राजनीति, करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था को तितर बितर करने की राजनीति, और ऐसी शक्तियों से हाथ मिलाते हैं जो शक्तियां भारत को कमजोर करने के लिए लगातार। व्हाइट टी-शर्ट में कुछ बता दीजिए। व्हाइट टी-शर्ट, आज व्हाइट टी-शर्ट, कोई भी टी-शर्ट पहने, लेकिन कांग्रेस की वापसी नहीं होने वाली। समाजवादी पार्टी कह रही है कि कुंभ में, समाजवादी पार्टी कह रही है कुंभ में सिर्फ वीवीआईपी लोगों को ही तरजीह दी जा रही है, गरीब लोगों को मीलों तक पैदल चलना पड़ रहा है। श्री अखिलेश यादव जी, देखिए मैं चाहता था ये विषय ना आवे, लेकिन आप लाए हो तो मैं बता रहा हूँ। श्री अखिलेश यादव जी को बड़ी जलन हो रही है कि लोग कुंभ में इतनी बड़ी संख्या में डुबकी लगाने क्यों आ रहे हैं, देश भर से क्यों आ रहे हैं, दुनिया भर से क्यों आ रहे हैं। डुबकी लगाने के बाद बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने क्यों आ रहे हैं। अगर काशी आते हैं फिर अयोध्या क्यों दर्शन करने जा रहे हैं। उनकी बेचैनी का कारण 27 का जो सत्ताधीश बनना चाहते थे, 47 तक की उम्मीद उनकी खत्म हो गई है। इस बेचैनी में इस प्रकार की मनुवादी सरकार, केशव जी सवाल है, भाजपा सरकार मनुवादी सरकार है। सर, आज महाकुंभ में फिर से आज जिस तरह से 22 तारीख को कैबिनेट की बैठक है प्रयागराज में। एक जने सवाल कर लो यार। 22 तारीख को कैबिनेट की बैठक है प्रयागराज में। कैबिनेट होगी तो आपको पता भी चलेगा, और कैबिनेट में जो निर्णय होगा उसकी सूचना। जो आग लगी थी उस पर साजिश कहा जा रहा है, जो कल आग लगी, साजिश करेगा वो पाताल के नीचे छुपा होगा तो भी निकाल लेंगे। अगर दुर्घटना है तो दुर्घटना तो करेंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी स्नान के लिए महाकुंभ जाने वाले हैं। वो आएंगे, जब से भाजपा सरकार में आई है तब से सब ये चुनावी हिंदू बन करके बहुत सारे लोग। केजरीवाल को भी स्नान करना चाहिए। केजरीवाल की कल बैठक है लखनऊ में, होने दो। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो 2023 में जनगणना हुई थी फर्जी थी,
बिहार की हुई जनगणना फर्जी बता रहे राहुल गांधी 2023 में, जबकि वहाँ की सरकार में वो सत्ता अभियोग में बेचैन लोग तमाम बात कर रहे हैं। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, गंगा मैया उनको बुद्धि दे।